खमा गनीसा, वेलकम बैक टू माय रेसिपी व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फरियाली कड़ी और पूड़ी। तो वही छाछ ले ली थी। छाछ में मैंने डाला था 2 चम्मच फरियाली आटा। मैं 1 चम्मच डाल चुकी हूँ, उसको हिला चुकी हूँ। अब दूसरा चम्मच भी मैं डालूंगी, बट मुझे खट्टी लग रही थी तो मैं दूसरे बाउल में लेके और पानी डाल के इसको अच्छे से फेंट लूँगी। और फिर उधर ही कढ़ाई में लिया मैंने तेल, और तेल को गर्म करूँगी। उसके अंदर डाला कड़ी पत्ता, मेरे पास सूखा हुआ था, हरा था नहीं, तो मैंने कड़ी पत्ता डालने के बाद इसमें डाल दिया था जीरा। और इसमें कलौंजी ज़रूर डालिए, वो फास्ट में डाल सकते हैं, इससे एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो कलौंजी जब हो गई थी तो उसमें डाल दी थी रेड चिली पाउडर, क्योंकि ग्रीन चिली मेरे पास ख़त्म हो गई थी, अदरवाइज मैं ग्रीन चिली ही डालती। उसके बाद एट ए टाइम मैंने डाल दिया था जो मैंने घोल तैयार किया था छाछ और उसका, जो फरियाली आटा था उसका, इसको डाल दूँगी और फिर इसको मैं हिलाऊँगी। तो मुझे लग रहा था कि नहीं थोड़ा सा थिक हो जाएगा, तो मैंने और इसके अंदर पानी मिला दिया था और उसको थोड़ा सा पतला सा कर दिया था। और फिर डालूँगी मैं सेंधा नमक। तो ये फरियाली में हमेशा सेंधा नमक या काला नमक ही डलता है, तो मैंने आज काला नमक यूज़ नहीं किया था, सिर्फ सेंधा नमक ही यूज़ किया था। बट कड़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी, जो बची हुई थी सब लोगों ने पी ली थी। तो मैं पानी डाल चुकी हूँ और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी धनिया। तो धनिया डालने के बाद फिर इसको अच्छे से बिल्कुल सिम गैस पे बॉईल करना है। तो एक तरफ मेरी जो सब्ज़ी वो बनी थी और ये बॉईल हो गया, और मैंने इसके अंदर डाल दिया था, मेरे पास थे पुदीने के पत्ते सूखे हुए, वो थोड़े से डाल दिए थे, तो इससे और ज़्यादा टेस्ट इन्हांस हो गया था। तो ये छोटी मोटी चीज़ है जो कि डाल देने से कभी चीज़ें सुधर जाती है और कभी चीज़ें बिगड़ भी जाती है। तो जो सुधरती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और यदि बिगड़ जाती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ, और आपको बता ज़रूर देती हूँ कि हाँ ये चीज़ कभी नहीं करना चाहिए। मेरे पास आटा भी ख़त्म हो गया था, तो ये आटा कम ही था, तो मैंने दोनों आटा मिलाया, सिंगाड़ा का आटा और इसका आटा। और एक टिप्स और देना चाहूँगी कि सिंगाड़े का आटा जब भी आप मिलाओ तो उसको गलाना नहीं है, एट ए टाइम ही आटा लगाने के बाद आपको पूड़ी बनानी होगी, अदरवाइज़ वो आटा लूज़ हो जाएगा और पूड़ी नहीं बनेगी। क्योंकि एक बार पहले भी मैंने आटा लगा के रख दिया था और फिर मैंने पूड़ी बनाई, तो मुझे पूड़ी बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। तो एक टिप्स है जो कि मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। तो यही मैंने आटा वगैरह लगा लिया था, दोनों आटा मिला के फिर पहले मैं सारी जो घेरिया है वो बना लूँगी, ताकि मुझे पता चल जाएगा कितनी क्या पूड़ी बन रही है। यदि कम पड़ेगी तो मुझे और आटा लेना पड़ेगा, बट मेरे पास वो वाला आटा ख़त्म ही था, दोनों ही आटे थोड़े थोड़े थे, तो मैंने वो सब ले लिया था और पूड़ियाँ बना ली थी। और इतनी पूड़ी हुई थी कि तीनों ने खा लिया था और कुछ ने भी 2 पूड़ी खा ली थी। तो इस तरीके से बस मैं बेलती जाऊंगी। और तेल गरम हो रहा है, पहले मैं चेक कर लूँगी तेल गरम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी हुआ नहीं था, तो मैं जब तक सोच रही हूँ कि पूड़ियाँ बेल लेती हूँ, और मैं बार बार जाके देख रही थी कि कुछ की बार बार आवाज़ आती है। तो वही अब मेरा तेल जो है ऑलमोस्ट मतलब हो ही गया है, तो अब मैं उसमें पूड़ियाँ डालूँगी। फिर ये देखिए पूड़ियाँ निकाल रही हूँ। तो ये इस टाइप की पूड़ी जो होती है सिंगाड़े आटे की, क्या होती है, कड़क हो जाती है और खाने में मतलब ठंडी होने के बाद नहीं खा पाते। बट ये दोनों मिक्स किया था तो पूड़ी काफ़ी अच्छी हुई थी और सबने अच्छे से खाया। और मुझे आज एक चीज़ और पता चली थी कि कुश को भी पूड़ी पसंद है, तो मीन्स उसको पूड़ी पसंद था। मैं उसको जब भी इच्छा होगी तो उसके लिए पूड़ियाँ बना दिया करूँगी। तो होती कुछ कुछ चीज़ें हमको रहते रहते ही पता चलती है साथ में। तो पूड़ियाँ काफ़ी अच्छी हुई थी। तो वही है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत ही इजी है और झटपट से तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैंने शाम की सब्ज़ी बनाई थी, उसी के साथ कढ़ी बना दी थी, फिर मैंने रोटी वगैरह बना के साफ़ सुफ करके गैस वगैरह, फिर इन लोगों के लिए पूड़ी बना दी थी। तो यही है कि फटाफट से बन जाती है, और अपने साथ साथ जिसका फास्ट रहता है वो भी खा लेते थे, तो अपना मन भी काफ़ी अच्छा होता है कि चलो इन लोगों ने एक टाइम तो एटलीस्ट खाना खाया। अदरवाइज़ मन में रहता है कि अपन तो खाना खा के बैठे और ये लोग भूखे हैं। तो इस तरीके से सारी पूड़ियाँ मैं 2-2 पूड़ियाँ तल रही थी, फिर मैंने एक-एक ही पूड़ी तली, क्योंकि 2 पूड़ियाँ इतने अच्छे से फूल नहीं रही थी और तेल कम था, तो इस वजह से फिर मैंने एक-एक ही पूड़ी तली। तो काफ़ी अच्छी पूड़ियाँ हुई थी। जो मैंने पहले जो पूड़ी बनाई थी, जो आटा लूज़ हो गया था, उसकी पूड़ियाँ फूल ही नहीं रही थी, बट इसकी पूड़ी बहुत ही अच्छे से फूल रही थी। मतलब थोड़ा टाइट आटा आपको लगाना है कुल मिला के, और आटे को रखना नहीं है, एट ए टाइम आपको उससे पूड़ियाँ बेल के तल लेना है। तो ये टिप्स थी जो कि मैंने यूज़ की, तो आप भी एक बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा। बस सारी पूड़ियाँ मेरी बन चुकी है और अब मैं कर दूँगी प्लेटिंग। आम लिया, उसके अंदर डाली कड़ी, और ये मम्मा हुकम की थाली, मम्मा हुकम को परोसने के लिए जाऊँगी। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड खमा गनीसा।